दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के ठीक जो मेन गेट है उसके सामने में, और यहाँ पे आप संत रामानुजाचार्य जी का वो भव्य मूर्ति देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में जो है ये दूसरी ऐसी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण कार्य साल 2014 में शुरू हुआ था और साल 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो बताया जाता है। हैदराबाद की जो एयरपोर्ट है शमशाबाद एरिया में, उससे ये एरिया काफ़ी नज़दीक आता है। तो अगर आप कभी भी हैदराबाद आएँ तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को ज़रूर देखने आए। ये काफ़ी भव्य है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का ये भव्य नज़ारा इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी तादाद में जो है टूरिस्ट आए हुए हैं और ये बहुत ही एक मनोरम सा दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जहाँ दिन में देखने में खूबसूरत लगती है, वहीं रात में भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ की जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और जो स्टैचू पे जो लाइट्स हैं वो भी हमेशा डिफरेंट कलर्स के आते रहते हैं और ये हमेशा जो है कुछ एक सेकंड्स के बाद एक नए रूप में आपके सामने होता है, जैसा आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश से यहाँ पे लोग जो हैं इस भव्य स्टैचू को देखने के लिए आ रहे हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समता की प्रतिमा। जी हाँ, 11वीं सदी के महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, जो इलाका है, वो शमशाबाद कहलाता है और इसी शमशाबाद में जो एक गांव है मुचिंतल, वहाँ पे चिन्ना जीयर स्वामी की जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी यानी जीवा में इसे स्थापित किया गया है। ये एकेडमी करीबन 45 एकड़ में फैली है। इस प्रोजेक्ट में काम साल 2014 में शुरू हुआ था। 54 फीट ऊंची इमारत, इसका नाम भद्र वेदी है। इसमें एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान केंद्र है। इसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक गैलरी और श्री रामानुजाचार्य के कई सारे कामों का विवरण देने वाला एक जो है वो ऑडियो टूर भी है। 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठने की मुद्रा में बनाई गई है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसमें 5 धातुओं का मिश्रण है। इसमें सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, पीतल और जस्ता, इन सभी को मिलाकर जो है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है। कैंपस में 108 दिव्य देशम हैं, 108 अलंकृत नक्काशीदार विष्णु मंदिर हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो आप देखते ही हैं, साथ ही इसके साथ कुल 108 मंदिर हैं। इनमें 54 मंदिर जो हैं वो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति के एक तरफ हैं और जो 54 दूसरे मंदिर हैं वो संत रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उनके दूसरी तरफ है। इस मंदिर परिसर को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पे जो देखने की सुविधा है वो सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक रहती है। सोमवार से लेकर रविवार तक ये परिसर खुला रहता है, लेकिन बुधवार को मंदिर परिसर बंद होता है। मंदिर परिसर में एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी है जो कि दिन के 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 8 बजे म्यूजिकल प्रेजेंटेशन लेज़र लाइट्स के थ्रू आपको दिखाता है। तो जब भी आप मंदिर परिसर घूमें तो इस फाउंटेन के पास इन समयों पर यानी 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 8 बजे ज़रूर पहुंच जाएं। एडल्ट्स के लिए यहाँ जो टिकट चार्ज है वो 200 रुपये का है और बच्चों के लिए 125 रुपये का है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए जब आप मंदिर परिसर में इन करते हैं उसी वक्त ये आपसे जमा करवा लिए जाते हैं। हाँ, अगर मंदिर परिसर के अंदर आपको तस्वीरें खिंचवानी हैं तो फिर इसके लिए वहाँ पे कई सारे पेड फोटोग्राफर्स भी होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि संत रामानुजाचार्य कौन थे। दरअसल रामानुजा का जो जन्म है वो वर्तमान तमिलनाडु में
1017 ईस्वी में हुआ था। वो एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे और वैष्णव परंपरा के बहुत ही पैरोकार थे। रामानुजाचार्य ने समाज के सभी वर्गों के बीच जो है वो समरसता की बात की, समानता की बात की। उन्होंने मंदिरों को समाज में जाति या वर्ग की परवाह किए बिना सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए कहा था। वो ऐसा समय था जब कई जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने की मनाही थी, वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसका प्रचार किया था, यानी पूरी धरती एक परिवार है। रामानुजाचार्य ने ईश्वर की भक्ति, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के साथ सभी को मिलजुल कर रहने की बात कही थी। संत रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। उनके उपदेशों से उस समय हजारों लोग प्रभावित हुए थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। चलिए अब आपको और डिटेल में बताते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। तो स्टैचू को जो है वो चाइना में बनाया गया है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी का नाम एरोसन कॉरपोरेशन है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। स्टैचू का निर्माण एक 54 फीट ऊंची 3 मंजिला इमारत पर किया गया है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर इस स्टैचू का निर्माण करवाया गया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिस परिसर में निर्मित है उसी के गर्भगृह में एक मंदिर भी बनाया गया है। जी हाँ, इस मंदिर में संत रामानुजाचार्य की 120 किलो सोने से बनी निर्मित एक मूर्ति भी रखी गई है। कुल मिलाकर जब आप स्टैचू ऑफ इक्वलिटी घूमने जाते हैं तो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, और ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर में जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें ये सबसे लेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ कार पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं। दोस्तों, एडवाइजेबल ये है कि आप मंदिर परिसर को जो है वो शाम के वक्त घूमने जाएं, शाम 4 बजे के बाद, ताकि जो लेज़र शो होता है, जो फाउंटेन शो होता है, वो अंधेरे में देखने का मज़ा है। और रात में स्टैचू के ऊपर जो है लाइटिंग की जाती है, इससे स्टैचू का रंग जो है वो बदलता रहता है, जो देखना बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हैदराबाद में हैं या तो हैदराबाद आ रहे हैं तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी घूमने ज़रूर जाएं, शाम के वक्त जाएं और 3 से 4 घंटे का वक्त लेकर जाएं, ताकि आप इस पूरे अमेजिंग एक्सपीरियंस को समझ सकें और संत रामानुजाचार्य जी के जो संदेश हैं, जो समानता की बातें हैं, उसको अपने दिलो दिमाग में कैद कर सकें, समझ सकें, और उनकी समानता की जो भावना है उसका प्रचार आप हम सभी लोग करते रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को हम देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा और उसके बाद जो ऑल का बटन है उसे दबाइएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।